महाराज जी प्रणाम जी। मैं शशांक शेखर मिश्रा उरई जालौन का रहने वाला हूँ। महाराज जी आप जैसे संतजन के आशीर्वाद से इस समय मैं सैनिक स्कूल मैनपुरी में पदस्थ हूँ, वहाँ पे अध्यापक पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से आज आपके चरणों में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। महाराज आपके विशेष आशीर्वाद से इस स्थान तक पहुँच पाया हूँ। हमारे विद्यालय में बच्चों को आर्मी ऑफिसर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और जो देश के लिए चहुमुखी विकास कर सकें, देश की सीमाओं पर सुरक्षा कर सकें। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज आपके दर्शन पाके मैं महाराज कृतकृत हो गया, बड़ा ही भावुक हूँ इस समय। क्यों? महाराज जी कई बार आपको फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज आपके दर्शन कर रहा हूँ तो एक मन में बड़ी तसल्ली और बड़ी भगवान की दया का स्मरण हो रहा है कि बिना उनके दया स्वभाव के कारण ये पॉसिबल नहीं था मेरी ज़िंदगी में। आपने यहाँ चल रही सेवाओं का दर्शन किया? महाराज जी अभी बस तुरंत ही आए हैं और ये सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद हम यहाँ चल रही सेवाओं का भी दर्शन करेंगे। वृद्ध माओं का, यहाँ की रसोई का दर्शन कीजिए। स्वाभाविक महाराज। कोई सवाल? बिल्कुल महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे नौनिहाल हैं बच्चे, हमारे जो सैनिक स्कूल में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, आपके अगर आज्ञा हो तो कभी उनको यहाँ पे भ्रमण करने का मौका मिल जाए। हाँ हाँ, ले आइए, आते रहते हैं बच्चे। और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने का उनको अवसर मिले। जरूर, ले आइए। मैं एक सवाल प्रश्न इसलिए आया था कि आपके माध्यम से सुविधा हो जाए। बिल्कुल, आप आइएगा। बिल्कुल महाराज, प्रणाम महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा अच्छी। गुरुजी मुझे एक बात बतानी है। मैं ना पिछले 1 महीने से बहुत बीमार चल रही हूँ, इसी वजह से मैं आ नहीं पा रही थी। तो हमारे दिल्ली में एक सरकारी हॉस्पिटल है सफदरजंग, वहाँ गुरुजी मेरा इतना गलत इलाज किया गया है, गलत दवाइयाँ दी गई है मुझे, मतलब मैं वहाँ ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और फिर हमारे एक फैमिली डॉक्टर है अनिल डॉक्टर, उन्होंने वो आपको बहुत मानते हैं और वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, धर्म से भी जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे क्यों करते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं और फिर इन पेशेंट को और बीमार करते हैं। कुछ डॉक्टर, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हो सकते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए मरीजों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। जी गुरुजी। वो निजी स्वार्थ, यदि स्वार्थ ना होता तो डॉक्टर को पता होता है, यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो उसे पता होगा कि इसे बीमारी क्या है और ये चेकअप करके जान लेगा बीमारी क्या और ठीक कैसे होगी, वो समझता है। लेकिन कई बार डॉक्टर कि भाई जल्दी ठीक हो जाएगा तो पैसे देने बंद कर देगा, इसलिए उसे लंबे टाइम तक कुछ डॉक्टर तो जानबूझ के बीमार रखते हैं। जी गुरुजी। ऐसा भी एक षड्यंत्र है, सारे नहीं हैं डॉक्टर ऐसे। जी गुरुजी। लेकिन कुछ ऐसे हैं। जी गुरुजी, मेरे हाथ में भी जो स्लाइन चढ़ता इतना गलत लगाया था, बहुत गलत इंजेक्शन लगा दिया था। वो तो बस उन सर के वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो गुरुजी वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत आपकी कथा वगैरह सब सुनते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी ये मीडिया उनके पास क्यों नहीं जाती जो गलत करते हैं, आपके पास आती है। आपने सिर्फ एक ही तो शब्द कहा था, लिव इन कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी इस चीज़ को गलत मानती हूँ। तो ये मीडिया तो लिव इन को आप सही मानते हैं कि गलत? बिल्कुल गलत मानती हूँ गुरुजी मैं, ये बहुत गलत है। सही है, मीडिया को अच्छी लगती होगी ना ये सब चीजें। जी गुरुजी, वो खुद तो ऐसे घूमते और आप पे आके आरोप लगाते हैं। यहाँ की सेवाएं इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ कि पूरे भारत में ऐसी सेवा नहीं है जो गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरिवान में झांक के देखे वो लोग। ऐसे छोटे छोटे वस्त्र खुद पहनते और यहाँ आके आपको सिखाते हैं। मैं गुरुजी बहुत गुस्से में थी, पर मैं अपने तबीयत की वजह से बस नहीं आ पा रही थी। कोई बात नहीं जी गुरुजी। मीडिया का काम है अब संतों को बदनाम करना, सनातन को टारगेट लिए है। मीडिया सनातन धर्म की ही दुश्मन बनती जा रही है। जी गुरुजी। कुछ मीडिया सनातन की, संतों की दुश्मन बन के ही काम कर रही है। पर गुरुजी उन्हें नहीं पता हम युवा कब सुधर चुके हैं, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले, हम आपके साथ हैं। सही है, सही है। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक है। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूं। कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया जी खींचा हुआ।
बताओ हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने वो तुम्हारी सब मीम वाली वीडियो बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, तरह तरह की फनी वीडियो। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख के तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा, बस मनो। मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हर महीने वृंदावन चक्कर लगा दूं तो मैं आऊं ही आऊं तुम्हारे पास, ऐसा दिल में बस के बस मम्नू मनो। अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ। आज सुबह मैं जैसे बाके बिहारी मंदिर पे गया तो मेरा पीछे से पर्स निकाल लिया किसी ने, उसमें पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट की तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट तो फिर बन जाएंगे, पैसा जरूरी था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रू भैया। तो मैं सोच रहा हूँ अब पैसे का बताओ कैसा करना जी, अब पैसे निकलेंगे कैसा करूँ। कितने निकल गए? ज्यादा तो ना थे, 2700 रुपये थे। चलो 2700 ही गए, ज्यादा होते तो और ज्यादा चले जाते। सावधान, नहीं सावधान तो है, मतलब इसलिए सावधान रहने की जरूरत है जी। आप लोग जो पैंट पहनते हो ना, जी जी, इस पैंट में पीछे जेब होता है। हाँ पीछे ही थी, पिछली वाली जेब में से पहले निकाले। के लोग ना बगलबंदी पहनते थे, तो बगलबंदी में यहाँ अंदर जेब होता था, अंदर अंदर तो चोरी हो ही नहीं सकती थी। तो अच्छा। पहले के लोग ठीक ठाक कपड़े पहनते थे। अब आप लोग कपड़ा ही गलत पहन रहे हैं तो चोरी की संभावना इन कपड़ों में ज्यादा है। अच्छा। जेब पीछे, पहले का जेब अंदर, ऐसा होता था कि नहीं? सही है कि गलत है? तो कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए जी आपके हिसाब से? भाई भारतीय कपड़ा, आपने जो कपड़े पहने हैं भारतीय हैं कि नहीं? नहीं नहीं, तो वैसे ही चाइनीज लिख रहा है इस पे, तो हाँ चाइना का लिख रहा। नहीं, ये बताओ कि ये पैंट शर्ट भारतीय पहनावा क्या है ये बताओ। भारतीय पहनावा धोती कुर्ता। फिर पहनो, धोती कुर्ता पहरू। पहरो, काहे नहीं पहरोगे? अच्छा चलो एक जोड़ी सिलवाता हूँ आज। अब उनका पैसे को क्या करूँ, जैसे लिकट गया पर्स, मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा पर्स? अब गया, अब क्या तो वो चोर थोड़ी लौटा के आए। अब तो नहीं मिलने का, तो नाश हो गया तो फिर बच्चे। चलो राम राम जी। राम राम।